हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम अपने जैन धर्म के जैन धर्म की विशेषताओं में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं विशेषताओं में, दोनों फैन ऑफ कर देना, उन्हीं विशेषताओं में हम आगे देखते हैं। दैट मीन्स विशेषताओं का मतलब आप ये समझ लें कि जैन धर्म में जितनी चीज़ें थी, अब उन चीज़ों को मैं कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर, यानी कि 20 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो बनाकर आपको दिया है, आप उसके नोट्स बनाएं। इनके बाद जब मैं कंप्लीट जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तब आप देखना आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाए। सारा का सारा आपको उसी में से मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। आज हमें बात करनी है जैन धर्म के कल्प सूत्र की, यानी जैन धर्म के ग्रंथ की कल्प सूत्र। ये जो कल्प सूत्र है, ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अर्धमागधी भाषा में लिखा गया क्या? कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र जो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, और ये जो लिखा है, ये लिखा है भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। ऐसा बताया जाता है कि भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। कभी पेपर में आता है कि कल्प सूत्र किस भाषा में है, तो अर्धमागधी भाषा में। और लिखा किसने है, रचनाकार कौन है, तो भद्रबाहु। ये 2 पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इसमें लिखे हुए नहीं हैं। तो जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्प सूत्र। पहला तो ये पॉइंट समझेंगे। और कल्प सूत्र में क्या बात करी गई है कि कल्प सूत्र के अंदर जो बताया गया है, अभी बताता हूँ। पहले कल्प सूत्र किस भाषा में हो गया? अर्धमागधी भाषा में हो गया। और साथ ही कल्प सूत्र को लिखने वाले थे भद्रबाहु। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे सुनो। कल्प सूत्र में जो बताया गया बच्चों, वो ये बताया गया कि जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों ने जो बातें बताई हैं, उन बातों को उसमें बताया गया है। खासकर महावीर स्वामी की बातों को और पार्श्वनाथ की बातों को बोला जाता है, उनको ज़्यादा बल दिया गया है। इस प्रकार कल्प सूत्र में 24 तीर्थंकरों की वाणियों का उल्लेख है। सही है? तो अब इसको आप देखो। जो 2 पॉइंट बोले थे कि कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है, एक ये ध्यान रखेंगे, और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी पॉइंट स्लाइड से नोट करेंगे। कल्प सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। पेपर में आएगा कि कल्प सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो जैन धर्म का। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विभिन्न घटनाओं का वर्णन मिलता है। विभिन्न घटनाओं का वर्णन मिलता है। शुभ भाई, ये वाली चीज दे देना मुझे उठा करके, जरा ये सामान दे देना उठा करके। तो इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विभिन्न घटनाओं का क्या है? उल्लेख मिलता है। ये वहीं रख दो, ये नहीं, बस ये वहीं रख दो, ठीक है? क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यानी जन्म से लेकर निर्वाण तक की जो बात है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों के जीवन के 5 प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये 5 प्रमुख घटना है: गर्भाधान, जन्म, गृहव्याम, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। गर्भाधान है ना, कि जब शिशु गर्भ में आता है। जन्म, उसका जब जन्म होता है। फिर गृह त्याग, जब वो गृह त्याग करता है। फिर ज्ञान प्राप्ति, जो उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। और उसके बाद जो प्रथम उपदेश देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि इस ग्रंथ में जैन धर्म के 5 प्रमुख घटनाओं को बताया है कि किस प्रकार वो गर्भ में आता है, किस प्रकार जन्म होता है, किस प्रकार घर त्यागता है, किस प्रकार ज्ञान मिलता है, और किस प्रकार वो प्रथम उपदेश देते हैं। तो 5 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख भी कल्प सूत्र में है। गर्भाधान से लेकर प्रथम उपदेश तक की बातें कल्प सूत्र में बताई गई हैं। कल्प सूत्र अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, और साथ ही भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। यार गलत मत करके आ जाना, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको नोट कर लेना। सही है? तो ये हो गया कल्प सूत्र के बारे में। आगे समझो। महावीर स्वामी के गर्भधारण के समय माता त्रिशला का स्वप्न। अब आगे भी इसी में चलते हैं, वो वाला कल्प सूत्र हो गया। अब महावीर स्वामी की जो माता थी, माता त्रिशला, ये बताया जाता है कि जब महावीर स्वामी उनके गर्भ में थे, तो उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में जो चीज़ें उनको दिखाई दी,
उन चीज़ों के बारे में उन्होंने एक संत से पूछा, तो उन संत ने कहा कि जो चीज़ें तुम्हें स्वप्न में दिखाई दी हैं, इनके अनुसार तो तुम्हारे घर में एक महान संत जन्म लेगा। और वैसा ही हुआ। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी, उनके स्वप्न में जो चीज़ें उन्हें दिखाई दी थी वो इस प्रकार है। 14 वस्तुएं दिखाई दी थी। कभी पेपर में आए कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला के गर्भ में उन्होंने, मतलब कि महावीर स्वामी की माता ने जब महावीर स्वामी गर्भ में थे तो स्वप्न में कितनी चीज़ें देखी थी, तो 14 वस्तुएं दिखाई दी थी। वो कौन कौन सी है? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, सूर्य, कलश, पालकी, छोटी नदी, चंद्रमा, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर और सरोवर। एक बार मैं इसको बोल देता हूँ। हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, पालकी सरोवर हैगा, पालकी सरोवर, छोटी नदी, अग्नि हैगा, ध्वज हैगा, माला हैगा, रत्नों का ढेर हैगा, सूर्य चंद्रमा हैगा, सूर्य और चंद्रमा हैगा, है ना। तो ये सारी 14 वस्तुएं महावीर स्वामी की माता त्रिशला ने तब देखी थी जब महावीर स्वामी उनके गर्भ में थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इनके आधार पर जब उन्होंने किसी संत से पूछा तो संत ने कहा कि आपके घर में बहुत महान एक तपस्वी, एक महान मतलब सन्यासी, एक तरीके से मान लो कि महान एक तरीके से व्यक्तित्व जन्म लेने वाला है। ठीक है। इस स्वप्न के बारे में त्रिशला ने एक ज्योतिष से बात की, तो ज्योतिष ने कहा कि आपके घर में एक महान संत पैदा होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे 14 वस्तुएं ये थी। कभी आ जाए 14 वस्तुओं में से इनमें से कौन सी नहीं थी, तो ये याद रख लेंगे, अगर बात बन जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। अब जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, यानी कि अब जब जन्म हो जाएगा महावीर स्वामी का, बाकी सभी जो तीर्थंकर थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं घटित हुई उनके साथ। तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, इन 24 तीर्थंकरों का संबंध किसका किससे था, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मैंने 24 के 24 ही लिखे हैं यहाँ पर, है ना, एक भी छोड़ा नहीं है। बस देखा, कुछ काम तो आपका रहेगा। अब पेपर अगर अच्छा पास करना है तो पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा। मैंने कोशिश ये की है कि आपको हर एक बुक का मैं निचोड़ यहीं पे दे दूँ, है ना, अलग अलग ना करना पड़े कि यहाँ से कुछ पढ़ ले, यहाँ से कुछ पढ़ ले। मैंने मैक्सिमम बुक के साथ आप लोगों के मिला करके एक जगह नोट्स बना दिए गए हैं कि आपको अलग अलग चीज़ें ना पढ़नी पड़े। तीर्थंकर लिखे हैं इधर और इधर लिखे हैं प्रतीक उनके। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो था बैल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बैल का संबंध किस तीर्थंकर से है, तो ऋषभ देव से है। अजीतनाथ का संबंध किससे है, हाथी से है। उसके बाद में आते हैं आपके संभवनाथ, अश्वः घोड़ा से है। संभवनाथ घोड़ा यानी कि अश्व है। अभिनंदन नाथ का है कपि यानी कि बंदर, कपि भी लिख सकते हैं और बंदर भी लिख सकते हैं। सुमति नाथ का संबंध है क्रौंच। सुमति नाथ चकवा नहीं बच्चों, ये क्रौंच से है। पदम प्रभु, इनका जो संबंध है वो है पदम से, पदम प्रभु का पदम से, यहाँ पर इसको पदम कर लेंगे। सुपार्श्वनाथ जो हैं उनका संबंध है स्वास्तिक से। चंद्रप्रभ का, ये चंद्र प्रभु है, चंद्र प्रभु इनका जो है वो चंद्रमा से, चंद्र प्रभु का चंद्रमा से। सुविधिनाथ इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सुविधिनाथ का है मकर से। सुविधिनाथ छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, आप लिख लेंगे सुविधिनाथ, है ना। ये पुष्पदंत जो लिख दिया इन्होंने, ये अलग चला गया पुष्पदंत। बच्चों इन्होंने ऊपर नीचे कर दिए हैं, मैंने इन्हें अलग दिए थे, तो आप लिख लेंगे। आप इसको एक बार यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो इसी तरीके से आप एक तरफ लिख लेंगे तीर्थंकर और एक तरफ प्रतीक। इन्होंने ऊपर ये टाइपिंग जिसे कराते हो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो एक तरफ लिख ले तीर्थंकर और एक तरफ लिख ले प्रतीक। मैं आपको वैसे लिखवाता हूँ सही से। तो लिखिए तीर्थंकर में सबसे पहले लिखेंगे ऋषभ देव, फिर लिखेंगे ऋषभ देव के आगे प्रतीक में बैल या वृषभ या सांड, एक ही बात होती है। बैल बोलो, वृषभ बोलो, सांड बोलो। सेकंड नंबर पे लिखेंगे अजीतनाथ के आगे लिखेंगे गज या हाथी। संभवनाथ
नेक्स्ट थर्ड नंबर संभवनाथ, इनके आगे लिखेंगे अश्व या घोड़ा। अभिनंदन नाथ, इनके आगे लिखेंगे कपि या बंदर। सुमति नाथ, इनके आगे लिखेंगे क्रौंच। पदम प्रभु, इनके आगे लिखेंगे पदम। सुपार्श्वनाथ, इनके आगे लिखेंगे स्वास्तिक। चंद्र प्रभु, इनके आगे लिखेंगे चंद्रमा। सुविधिनाथ, इनके आगे लिखेंगे मकर। शीतलनाथ, इनके आगे लिखेंगे श्रीवत्स। शीतलनाथ के आगे श्रीवत्स। नेक्स्ट श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ यहाँ लिख रहे हैं श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ के आगे लिखेंगे गैंडा। वसुपूज्य महिष, वसुपूज्य के आगे लिखेंगे महिष। विमलनाथ, इनके आगे लिखेंगे वराहा, वराहा। अनंतनाथ शयन। धर्मनाथ वज्र। शांतिनाथ मृग। कुंथुनाथ अज। अरनाथ मीन। मल्लीनाथ कलश, मल्लीनाथ कलश। मुनि सुव्रत कुर्म, मुनि सुव्रत कुर्म। नेमिनाथ नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल। अरिस्टिनेमी, इनके आगे शंख। पार्श्वनाथ, इनके आगे सर्प। और महावीर, इनके आगे सिंह। ठीक है, एक बार इनके और दोबारा से मैं नाम बोल देता हूँ, अच्छे ढंग से एक बार फिर सुन लेंगे। मैं लिख देता हूँ, क्या पता एक दो नाम में आपको मिस्टेक हो गई हो। इन्हें देख ली, थोड़ा सा पानी पिला दो यार, इस बोतल में पानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया था। इसमें एक दो पॉइंट हैं, उन्हें एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, उन्हें लिख लेंगे। जैसे मुनि सुव्रत जो तीर्थंकर थे, उनका संबंध किसे दिखा था? कूर्म, कूर्म बोला था मैंने, वो कूर्म। नहीं लिख पाया तो लिख लेना। नीलोत्पल तो लिख ही दिया था मैंने। कलश तो समझ में आ गया होगा। मीन। कुंचुनाथ, कुंचु, कुंचुनाथ, कुंचुनाथ, कुंचुनाथ तो तीर्थंकर थे, इनका संबंध था अज से, अज। कुंचुनाथ का अज से, अज। शांतिनाथ का मृग से। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। ऋषभ देव का संबंध वृषभ, बैल या सांड। अजितनाथ का गज या हाथी। संभवनाथ का अश्व या घोड़ा बोलते हैं। अभिनंदन नाथ का कपि या बंदर। सुमतिनाथ का क्रोंच, क्रोंच को सारस कहते हैं, सारस। पदम प्रभु का पदम, पदम को कमल कहते हैं, कमल से। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, स्वास्तिक तो पता है आप लोगों को। चंद्र प्रभु का चंद्रमा से। सुविधिनाथ का मकर से, मकर एक समुद्री जीव है, मकर से। शीतलनाथ का श्रीवत्स से, श्रीवत्स का मतलब है लक्ष्मी का पुत्र, श्रीवत्स, वत्स लक्ष्मी का पुत्र। शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्री वत्स, इसका अर्थ है लक्ष्मी का पुत्र। श्रेयांसनाथ लिखवा देता गैंडा। वसुपूज्य, इसका बता दिया था महिष, लिखवा दिया था महिष। नहीं लिखा था तो लिख लेंगे महिष से। विमलनाथ वराह, वराह यानी कि सुअर है ना, वराह। अनंतनाथ शयन, अनंतनाथ का संबंध है शयन से, शयन। धर्मनाथ वज्र से। शांतिनाथ मृग से, मृग। कुंचुनाथ अज, यहां से तो मैंने बताई दिए थे। तो ये हो गए हमारे जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनका संबंध किस किस से था। जो ये जो संबंध दिखा रहे हैं ना, ये उनके एक उसको मतलब मजबूती को दिखाता है ना। ये जो संबंध दिखा रहे हैं मजबूती को दिखाता है उनसे। तो ये संबंध हो गए 24 तीर्थंकर के। अब इन 24 तीर्थंकर के संबंध भी तुम्हें पता चल गए, पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं, इनको आप टिक कर देंगे, इन्हें याद करेंगे। बाकी जो हम कल पढ़ेंगे, अब कल हम जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे निर्ग्रंथ के बारे में, साथ ही हम पढ़ेंगे जैन धर्म के 3 गुण व्रत के बारे में, जैन धर्म के शील व्रतों के बारे में, जैन धर्म के 10 लक्षणों के बारे में, जैन धर्म के ज्ञान के बारे में, जैन धर्म के दर्शन के बारे में,
जैन धर्म के चतुष्टय योग के बारे में, जैन धर्म के साहित्य के बारे में। कल हम इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम इन्हें निपटा लें, है ना। कल नहीं तो परसों निपट जाएगा। तो बहुत अब जल्दी करके 2 से 3 क्लास में हम इस जैन धर्म को पूरा कर देंगे। और उसके बाद मैं एक चार्ट बना के दूंगा आपको, जिसमें मेन मुख्य बातें रहेंगी जैन धर्म की। तो पूरा तो हो गया डिटेल में, और एक चार्ट दे देंगे शॉर्ट में। तो उस चार्ट से कंप्लीट जैन धर्म का एक बार रिवीजन मार देना फटाफट से, तो पूरा हो जाएगा जैन धर्म आपका। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।